Assalamualaikum. Welcome to my third video of HTML series. इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा HTML की बेसिक क्या है और HTML में एलिमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कोड एडिटर को इंस्टॉल करना सिखाया जो कि हम इस सीरीज में यूज़ करेंगे। ठीक है। तो चलते हैं अपना कोड एडिटर ओपन करते हैं। ये मैंने अपना कोड एडिटर ओपन कर लिया। ठीक है। अब सबसे पहला जो काम है हमें एक फोल्डर बनाना है, फोल्डर के अंदर HTML फाइल बनाना है। ठीक है। उसके लिए हम एक स्पेसिफिक लोकेशन पे जाते हैं, जिस जगह पे भी आपने अपना फाइल को सेव रखना है। मैं जाता हूँ अपनी फाइल डी में, HTML, यहाँ पे एक फोल्डर बनाता हूँ एलिमेंट्स के नाम से। ठीक है। अब ये फोल्डर मैंने ओपन करना है अपना विजुअल स्टूडियो कोड में। वो मैं कैसे करूँगा, इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। यहाँ से आता हूँ, फर्स्ट पे मैंने क्लिक किया, ओपन फोल्डर पे जाता हूँ। अब मैंने जिस जगह पे अपना फोल्डर बनाया था उस जगह पे जा रहा हूँ, एलिमेंट्स का फोल्डर सेलेक्ट किया। ठीक है। ये मेरा फोल्डर ओपन हो गया है विजुअल स्टूडियो कोड में। अब नेक्स्ट काम जो करना है, HTML की फाइल बनानी। ये जो फाइल आइकन है इस पे मैं क्लिक करूंगा, न्यू फाइल, क्लिक। अब ये मुझे नाम यहाँ पे लिखना है। HTML का नाम फाइल का आप कुछ भी रख सकते हैं अपनी मर्जी से, जो भी आपका दिल करे। मैं इसका एलिमेंट ही रखता हूँ। ठीक है, एलिमेंट्स। अब जो मेन पॉइंट है यहाँ पे, ये गौर से आपने बात सुननी है। HTML का जब आपने नाम रखना है ना, नाम रखने के बाद जो उसकी एक्सटेंशन है तो वो HTML ही होनी चाहिए। लाइक एक्सटेंशन किसे कहते हैं, आपने कभी देखा हो, वीडियो की एक्सटेंशन होती है MP4, ऐसे ही है। ठीक है। सॉन्ग की एक्सटेंशन होती है MP3। ठीक है। MKV एक वीडियो की एक्सटेंशन होती है। ठीक है। जो हमारी इमेजेस होती हैं उनकी फाइल JPG, उनकी एक्सटेंशन JPG होती है। ठीक है। इसी तरह जो हमारी HTML की फाइल होगी उसकी एक्सटेंशन होगी HTML ही। ठीक है। मैं लिखता हूँ .html। नाम कुछ भी आप रख सकते हैं, जो भी अपनी फाइल का नाम रखना है आपकी मर्जी से। अब डॉट के बाद HTML ही लिखना पड़ेगा आपको अगर HTML की। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ठीक है। इंटर प्रेस किया, ये हमारी फाइल बन गई है HTML। अब सबसे पहले हमने डिक्लेरेशन करनी है, बताना है कि जी HTML हम मैं स्टार्ट करने लगा हूँ। तो कैसे, एक मैं अच्छा मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। अब इंसान है, सबसे पहले इंसान की क्या डिक्लेरेशन है जी, इंसान है। ठीक है। उसके बाद इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसके मतलब कि बॉडी है। ठीक है। बॉडी में क्या है जी, सबसे पहले हेड है, देन बॉडी का निचला हिस्सा। ठीक है। हेड एंड बॉडी। ठीक है। इसी तरह हम जब HTML लिखते हैं तो डिक्लेरेशन सबसे पहले करते हैं। डिक्लेरेशन कैसे होगी, टैग लिखना पड़ेगा हमें, डॉग टाइप HTML। अब टैग किसे कहते हैं, कोई भी ऐसी चीज जो लेस देन एंड ग्रेटर देन ब्रैकेट के दरमियान में लिखी हो। ठीक है। जो कोई भी ऐसी चीज जो लेस देन एंड ग्रेटर देन ब्रैकेट के अंदर लिखी हो उसे हम कहते हैं टैग। टैग दो तरह के होते हैं, सिंगल क्लोजिंग टैग, ओपन एंड क्लोजिंग टैग। ठीक है। कोई ऐसा टैग होते हैं इसमें, जैसे कि ये वाला एक टैग है। ठीक है। इसे हमें क्लोज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। बट जो सिंपल टैग होंगे उससे हमें क्लोज करने की भी जरूरत है। लाइक मैंने ABC का टैग बनाया, अब मैं इसे क्लोज भी करूंगा। ठीक है। टैग दो तरह के होते हैं, एक होता है सिंगल क्लोजिंग टैग, जो कि ओपन भी उसी में हो रहा है, क्लोज भी उसी में हो रहा है। और एक होता है ओपनिंग टैग अलग, ठीक है, और क्लोजिंग टैग अलग। सही है। टैग की समझ आ गई। कोई भी ऐसी चीज जो ग्रेटर देन लेस देन एंड ग्रेटर देन ब्रैकेट के अंदर लिखी हो वो टैग कहलाती है HTML में। ठीक है। टैग की समझ आ गई। अब हमने डिक्लेरेशन कर ली, मैं HTML के टैग को खत्म कर देता हूँ। हमने डिक्लेरेशन कर ली। अब सबसे पहले बताना है जी, इंसान है तो इंसान की बॉडी क्या है। अब बॉडी के लिए आपको सिर्फ HTML लिखना पड़ेगा, HTML का टैग ओपन करना पड़ेगा और क्लोज करना। ठीक है। डिक्लेरेशन होगी, नीचे बता दिया कि जी HTML का पेज है तो HTML का टैग ओपन और क्लोज। देन उसके बाद सबसे पहले क्या होता है जी इंसान की बॉडी में, हेड। HTML में भी इसी तरह हेड का टैग ओपन एंड क्लोज। उसके बाद हेड के नीचे क्या होता है जी, बॉडी। HTML में भी इसी तरह
बॉडी का टैग ओपन एंड क्लोज, ठीक है। ये हो गया इसका जी मेन स्ट्रक्चर, बेसिक एचटीएमएल पेज की सबसे बेसिक जो चीज़ है, बेसिक स्ट्रक्चर है, वो यही वाला है। आपने जब भी पेज बनाना है इस चीज़ को रट्टा लगा लें, इस चीज़ को याद कर लें कि सबसे पहले डिक्लेरेशन आपने बतानी है, ठीक है, डिक्लेरेशन करनी है, देन एचटीएमएल का टैग ओपन एंड क्लोज करना है, फिर हेड का टैग ओपन एंड क्लोज करना है, देन बॉडी का टैग ओपन एंड क्लोज करना है। ये होगी बेसिक एचटीएमएल का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब फर्दर एलिमेंट्स पढ़ते हैं। टैग को हम एलिमेंट्स भी कहते हैं, ठीक है, याद रखना है। एलिमेंट्स और टैग एक ही चीज़ है। मैं अगर वीडियो में एलिमेंट्स का भी बोल लूँ तो आपने समझ जाना है कि टैग के बारे में बात कर रहा हूँ, टैग बोल लूँ तो एलिमेंट, दोनों एक ही चीज़ है, बस दो मुख्तलिफ नाम है, ठीक है। नाम चीज़ एक ही है, ठीक है। अब इंसान के अंदर हेड के अंदर डिफरेंट चीज़ें हैं और हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट चीज़ें, ठीक है। अब जितना भी कंटेंट आपको ऑडियो वीडियो इमेजेस कोई टैग शैग आपको नज़र आ रहे होंगे ना, वो आपने बॉडी में लिखने, ठीक है। चलें सबसे पहला टैग, जो पहला टैग है, मैं हेडिंग का टैग लिखता हूँ, ठीक है। जो हेडिंग है ना, जैसे हम हेडिंग लिखते हैं, हेडिंग का टैग लिखता हूँ, इसका उन्होंने क्या किया जी एचटीएमएल वालों ने, उन्होंने सिर्फ एच ले लिया। मैं ब्रैकेट लगाता हूँ, एच लिखता हूँ, इसे क्लोज करता हूँ, देन ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग ऑफ हेडिंग। मैं जी H1 लिखता हूँ। सबसे पहला टैग है जी हेडिंग का टैग, ठीक है। हेडिंग का टैग जो है कोई भी पेज के अंदर हेडिंग्स आपको नज़र आ रही होती है ना, उसे लिखने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। आपने अगर कोई हेडिंग लिखनी है किसी पैराग्राफ की, किसी इमेज की, किसी भी चीज़ की, तो आप हेडिंग का टैग यूज़ करोगे। हेडिंग का टैग कौन सा होता है? वो सिंपल एक एच, उन्होंने हेडिंग का जो वर्ड का पहला लेटर है ना वो ले लिया, ठीक है, एच। अब हेडिंग टैग 6 तरह के होते हैं, ठीक है, 1 टू 6, H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6। H1 सबसे बड़ी, ठीक है, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, ठीक है। H1 लिखता हूँ, क्लोज करता हूँ, ठीक है। ओपन टैग भी किया मैंने और मैंने क्लोज टैग भी किया। अब इसके अंदर मैं लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड, ठीक है, 1 लिख देता हूँ साथ, ताकि मुझे पता होगा जी मैंने हेडिंग जो 1 है ना वो हेडिंग टैग 1 में लिखे थे। अब नेक्स्ट जो टैग है मैं 2 भी लिखता हूँ, ठीक है, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, 6 टाइम्स कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं 2 लिखता हूँ, यहाँ पे भी मैं 2 लिख देता हूँ, यहाँ पे भी मैं 2 लिखता हूँ, यहाँ पे 3 लिखता हूँ, यहाँ पे 3 लिखता हूँ, यहाँ पे 3 लिख देता हूँ, सॉरी, यहाँ पे 4 लिखता हूँ, यहाँ पे 4 लिखता हूँ, यहाँ पे 5 लिख देता हूँ, यहाँ पे 4 रह गया, यहाँ पे 5 लिख देता हूँ, यहाँ पे 6 लिख देता हूँ, ठीक है। अब मैंने सारे के सारे हेडिंग टैग्स डिफाइन कर दिए। अब इसे मैं सेव कर लेता हूँ, कंट्रोल एस, ठीक है। अब इसे मैंने आउटपुट चेक करनी है। मैं आउटपुट कैसे चेक करूंगा भाई? मैंने ये जो टैग कोड किया है, मैंने ये कोड किया है बेसिकली, मैंने टैग्स लिखे हैं, तो ये मुझे नज़र कहाँ आएंगे कि मैंने क्या लिखा है? तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो फाइल हमने बनाई है ना, जिस जगह हमने रखी है फाइल अपनी, ये एलिमेंट डॉट एच एम एल, तो ये एलिमेंट डॉट एच एम एल की फाइल है मेरी, ठीक है। तो मैं इसे पे जाके डबल क्लिक करता हूँ, क्रोम में ओपन कर लेता हूँ। अब ये देखिए कैसा जादू है, आपने अपना पहला टैग क्रोम ब्राउजर में ओपन कर लिया है, ठीक है। H1 सबसे बड़ी हेडिंग, H2 छोटी हेडिंग, H3 उससे भी छोटी हेडिंग, H4 फिर छोटी उससे भी, H5 एंड H6 सबसे छोटी हेडिंग, ठीक है। हेडिंग टैग की समझ आ गई है? सिंपल, आप क्या करेंगे, आप H1 लिखेंगे, उसके अंदर कोई भी कंटेंट लिखेंगे, कोई भी टेक्स्ट लिखेंगे, देन उसे क्लोज कर देंगे। ये जो हेडिंग टैग है ये 6 तक होते हैं हमारे पास, बड़ा छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, ठीक है। हेडिंग टैग की समझ आ गई। अब मैं नेक्स्ट टैग लिखता हूँ पैराग्राफ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे आप देखते हैं जी, एक टाइटल लिखा हुआ है, देन उसके नीचे पैराग्राफ लिखा हुआ है, ठीक है, एक हेडिंग है, उसके नीचे पैराग्राफ लिखा हुआ है। तो वो पैराग्राफ हम हेडिंग में तो नहीं लिख सकते, वो हेडिंग तो का टेक्स्ट ही बहुत बड़ा होता है। पैराग्राफ के लिए हमें छोटा टेक्स्ट चाहिए, ठीक है। उसके लिए उन्होंने क्या किया जी, पैराग्राफ का फर्स्ट लेटर ले लिया, ओपन करता हूँ, क्लोज करता हूँ, ठीक है, टैग लिखता हूँ, इसके अंदर मैं लिखता हूँ दिस इज अ पैराग्राफ टैग, ठीक है।
अब टैग और एलिमेंट सेम ही चीज़ है, ठीक है, दोनों एक ही चीज़ के नाम है, ठीक है, इसे हम एलिमेंट्स भी कह लेंगे और टैग भी कह लेंगे, ठीक है, तो दोनों एक ही चीज़ के नाम है। तो मैंने ये पैराग्राफ का टैग लिखा, अब इसे मैं सेव कर लेता हूँ। अब एवरी टाइम जब आप चेंज करते हो ना, तो आपने ब्राउज़र पे चेक करने के लिए ब्राउज़र को रीलोड करना पड़ेगा, रिफ्रेश करना पड़ेगा, देन आपको चेंजेस नज़र आएँगी, अदरवाइज़ नज़र नहीं आएँगी, ठीक है। अभी यहाँ पे मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा हेडिंग टैग के अलावा। मैं जैसे इसे रिफ्रेश करता हूँ तो ये मेरे पास आ गया नीचे, दिस इज़ पैराग्राफ टैग। अब मैं इसे पैराग्राफ तो काफ़ी बड़ा होता है, ये तो एक छोटी-सी लाइन है। मैं क्या करता हूँ जी, कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ अंदर वाले कंटेंट को कंट्रोल-C, ठीक है, एंड देन स्पेस, ठीक है, ताकि हमें नज़र आए। मैंने काफ़ी बार कर दिए, सेव किया, आके मैंने रीलोड किया, तो देखिए, ठीक है, ये हमारे पास पैराग्राफ की लाइन आ गई। अगर मैं इसको और करता हूँ, कॉपी पेस्ट, सेव करता हूँ, चलें जी, ये हमारे पास पैराग्राफ बन गया, ठीक है। अब इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं। मैंने इस वीडियो में पढ़ा क्या है हमने। सबसे पहली चीज़, हमने एचटीएमएल की फ़ाइल बनाई, ठीक है, जिसकी एक्सटेंशन हमने एचटीएमएल ही रखी। उसके बाद नेक्स्ट जो फ़ाइल का हमने स्ट्रक्चर डिफ़ाइन किया, सबसे पहले उसकी डिक्लेरेशन टाइप बताई, ठीक है। देन एचटीएमएल का टैग ओपन किया एंड क्लोज़ किया। देन एचटीएमएल के टैग के अंदर हेड का टैग लगाया, सबसे पहले सिर होता है, ठीक है। देन उसके बाद बॉडी का टैग लगाया, ओपन एंड क्लोज़। अब जो भी चीज़ कंटेंट हमने लिखना है, हमने पहले बॉडी के टैग में लिखना है। बॉडी के टैग में हमने सबसे पहला एलिमेंट पढ़ा, सबसे पहला टैग पढ़ा है हेडिंग का टैग, ठीक है। हेडिंग का टैग 6 तरह से होता है, 1 से लेकर 6 तक, ठीक है। सबसे बड़ी हेडिंग H1, उससे छोटी H2, H3, H4, फिर छोटी-छोटी H6, सबसे छोटी हेडिंग, ठीक है। जो कि मैं आपको आउटपुट में दिखा चुका हूँ, ठीक है। अब सेकंड टैग जो हमने पढ़ा, हमने सेकंड टैग पढ़ा पैराग्राफ का टैग। पैराग्राफ का टैग ओपन किया, जस्ट जो है पी वर्ड, ठीक है, ओपन किया एंड देन क्लोज भी किया, ठीक है। इसके अंदर हम जो भी लिखेंगे वो एज अ पैराग्राफ काउंट होगा, ठीक है, जिसकी आउटपुट कुछ इस तरह से होगी, ठीक है। ये दो टैग आपको समझ आ गई, ठीक है। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।